चलो, जय हिंद दोस्तों, योद्धा करियर एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आर्मी स्पेशल बैच में 2022 और 2023 जो क्वेश्चन है, जो क्षेत्रीय मिति में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन है, वो लेके आया हूँ। क्षेत्रीय मिति में क्या पूछा जाएगा आपको? सबसे पहले पूछा जाएगा कि आयात। क्षेत्र मिति में क्या पूछा जाएगा? आयात। उसके बाद में पूछा जाएगा आपको वर्ग, उसके बाद में पूछा जाएगा वृत्त, और उसके बाद में पूछा जाएगा आपको त्रिभुज। ये चारों ही जो स्टेप है हम एक एक करके नीचे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम आयात। क्या है आयात? ये क्या है आपका आयात? क्या है आपका आयात? इसको हम आयात नाम दे देंगे। ए और बी, डी और सी, ये क्या रहती है? आपकी लंबाई रहती है। क्या रहती है? लंबाई। लिख लो नीचे लंबाई, इसको एल कहा जाएगा। और जो ए डी और बी सी, ये क्या कहा जाएगा आपको? इसको चौड़ाई। चौड़ाई को क्या कहेंगे आप? बी। बी यानी कि क्या? चौड़ाई। चलो इसके सूत्र देखते हैं, आयात के सूत्र देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आयात। आयात के सूत्र में क्या पूछा जाएगा आपको? सबसे पहला पूछा जाएगा क्षेत्रफल, उसके बाद में परिमाप और विकर्ण। तो ये देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन कैसा आ जाएगा? आपको क्वेश्चन में ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कि आयात का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयात का क्षेत्रफल ज्ञात करो, नहीं तो सूत्र भी पूछा जाएगा आपको। और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अलग अलग से ऑप्शन होंगे। जब भी आपको लंबाई इंटू चौड़ाई होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इधर देखिए, उसके बाद में पूछा जाएगा आपको परिमाप। क्या पूछा जाएगा आपको? परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या है? 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई आपको पूछा जाएगा। परिमाप का सूत्र क्या है? ये भी आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। सूत्र भी पूछ सकते हैं, नहीं तो परिमाप जो क्वेश्चन दिया होगा, परिमाप आपको हर एक लंबाई दी होगी तो चौड़ाई निकालनी होगी, चौड़ाई दी होगी तो लंबाई निकालनी होगी। अभी दोनों दिए होंगे तो आपको परिमाप निकालना होगा। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा विकर्ण। क्या पूछा जाएगा? विकर्ण। विकर्ण में पूछा जाएगा कि लंबाई स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर, बीटा नहीं बी स्क्वायर, म्हणजे लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये आपका किस में आएगा? ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। किस में आएगा बच्चों? ब्रैकेट में आएगा। चलो इस पे हम एक क्वेश्चन लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कौन कौन से? क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, विकर्ण निकालना, एक एक क्वेश्चन लेंगे। चलो बच्चों, हम देखने वाले आयात। आयात पे कौन सा क्वेश्चन दिया है आपको? सबसे पहला 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहला। किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई कितना मीटर है? 40 मीटर है। और चौड़ाई कितनी मीटर है? 30 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात निकालना है। सूत्र दिया है मैंने, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है आपको पता है? लंबाई गुणिला चौड़ाई। लंबाई गुणिला चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणिला चौड़ाई। तो मुझे बताओ लंबाई कितना दिया आपको? सबसे पहले देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे। लंबाई कितनी दी है आपको? 40 मीटर दी है। कितनी मीटर दी है? 40 मीटर। उसके बाद में चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई को आप बी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो आप? बी। बेस कहते हैं उसको। चौड़ाई कितनी दी है आपको? 30 मीटर दी है। आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब भी क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया आपको, क्या है क्षेत्रफल का सूत्र? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ लंबाई का कितना मीटर है? लंबाई 40 मीटर। कौन सा चिन्ह? गुणाकार का, इंटू का चिन्ह है। बीटा चौड़ाई कितना है अपनी? 30 मीटर है। कितनी मीटर है? 30 मीटर है। तो इसका क्या करो? डायरेक्टली गुणाकार करो। आपको पता है मैंने, 0 0 का अलग रखो और अंकों का क्या करो? गुणाकार। 4 और 3 का गुणाकार कितना होता है? 12 होता है। 4 3 12। कितनी 0? 2 0 2 0। तो उसका क्या आएगा? वर्ग मीटर आएगा। क्या आएगा? वर्ग मीटर। हम ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला 1000 वर्ग मीटर, दूसरा 1200 वर्ग मीटर, नंबर 3 1400 वर्ग मीटर, नंबर 4 1500 वर्ग मीटर। तो हमारा आंसर कितना आया है? 1200। नंबर 2 का ऑप्शन राइट है आपका। चलो बच्चों, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। किसी आयत की लंबाई, क्या पूछा है आपको? किसी आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितना दिए है? 50 मीटर दिए। चौड़ाई कितने मीटर दिए? 40 मीटर दिए। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या आपको बताया मैंने। चलो सॉल्यूशन में लिख लेंगे। आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? परिमाप का सूत्र क्या है? देखिए परिमाप का सूत्र है 2 ब्रैकेट में
लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, आपकी लंबाई है और ये क्या है, आपकी चौड़ाई है। लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2, लंबाई कितनी दी आपको 50, कितनी दी है आपको 50, प्लस चौड़ाई कितनी आपकी 40। तो सबसे पहले क्या छोड़ लेंगे, ब्रैकेट छोड़ लेंगे। 50 और 40 कितना हुआ, 90 हुआ। अभी जो बीच में का क्या होता है, गुना होता है, क्या होता है, गुना का। जो बरोबर के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर कौन सा ही चिन्ह नहीं होता है, तो कौन सा चिन्ह होता है आपका, गुना का। तो इधर 2, इधर कौन सा चिन्ह होता है, गुना का। इधर कितने आएंगे, 90 आएंगे। अभी इसका गुणाकार करो, 9 दूना 18 और इधर कितना हुआ 0। तो आपका परिमाप कितना आया बच्चों, परिमाप कितना आया आपका 180 परिमाप आया। चलो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लेके आया मैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, आपको क्या पूछा गया कि एक आयत की लंबाई कितना सेंटीमीटर दिया है आपको, 15 सेंटीमीटर दिया है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई कितना सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या निकालना है आपको, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, इधर लंबाई दी है आपको, चौड़ाई दी है क्या, नहीं। तो इधर विकर्ण की लंबाई दी है। सबसे पहले हमको क्या छोड़ना पड़ेगा, फिर विकर्ण की लंबाई हमको b निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, चौड़ाई हमको निकालना पड़ेगा, तभी आप आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला विकर्ण, विकर्ण का सूत्र क्या है, सबसे पहले कीमत लिख लेंगे, चलेगा। लंबाई की कीमत कितना है, 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, कॉमा, और इसका ये क्या है आपका, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितना है अपनी 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई है 17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको दिया है लंबाई दी है, विकर्ण की लंबाई दी है, आपको निकालना है यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है आपको, चौड़ाई। क्या निकालना है बच्चों, सबसे पहले चौड़ाई। जब भी चौड़ाई पहले निकालोगे तभी आप आयत का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई का सूत्र क्या है आपका, विकर्ण का सूत्र है। विकर्ण का सूत्र क्या है आपका, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बरोबर क्या, ब्रैकेट में जाएगा आपका, सॉरी वर्गमूल में जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, विकर्ण की लंबाई कितनी दी है आपको, 17 सेंटीमीटर दी है, कितनी दी है 17 सेंटीमीटर। देखिए वर्गमूल में क्या जाएगा, एल लंबाई का स्क्वायर कितना है, लंबाई का कीमत कितना दिया आपको, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो 15 का वर्ग कितना आएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो, 15 का वर्ग कितना 225, प्लस क्या निकालना है आपको, बी निकालना है, बी यानी कि क्या, चौड़ाई। अब देखो आपको ये अंडर रूट क्या करना है, कट करना है, कैंसिल करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों बाजू का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब भी आप स्क्वायर लेते हो तो ये वर्ग और अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपको पता है 17 का वर्ग कितना है, 17 का स्क्वायर कितना है 289 बरोबर। उसके बाद में ये बाहर आ चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। इधर कितना आएगा 225 प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कि क्या, बी स्क्वायर यानी कि चौड़ाई। इधर देखिए सबसे पहले इधर लिख लेंगे बी 289, ये 225 प्लस पे बराबर के इधर आने के बाद कहाँ पे होगा, ये माइनस पे होगा 225। देखिए तो ये b क्या है आपका, स्क्वायर है, क्या है आपका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर में लिख लीजिए। 289 में से 225 माइनस किए तो कितना आएगा आपका आंसर, 64 आएगा। आपको चौड़ाई निकालना है तो दोनों का वर्गमूल कितना, b बराबर कितना आएगा 8 आएगा। आपका आंसर अभी भी नहीं आया है, सिर्फ आपने क्या निकाला है, आपने चौड़ाई निकाला है। अभी पूछा क्या आपको, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करे। आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, देखो आयत के सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र है, इधर लिखेंगे, दिखता है कि नहीं दिखता है आपको, दिखता होगा। तो आपकी चौड़ाई कितनी आ गई है 8, आपकी लंबाई कितनी आ गई है 15। तो निकालना क्या है आपको, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणिला चौड़ाई, लंबाई गुणिला चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी 15 और चौड़ाई कितनी है आपकी 8। तो मुझे बताइए
आप क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हो। आप क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल ध्यान कर रहे हो। 15 × 8 कितना होगा, 15 8 है कितना, 120। कितना होगा, 120। तो कैसा होगा वो, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन भी देखेंगे, आपका आंसर राइट है क्या। सबसे पहला 100 वर्ग सेंटीमीटर नहीं है, 80 वर्ग सेंटीमीटर नहीं है, 60 वर्ग सेंटीमीटर नहीं है। नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा है आपका, 120 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, समझ लीजिए। चलो आपके लिए आया, समझ आया होगा आपको। इधर देखिए, हम देखने वाले हैं अभी वर्ग, क्षेत्रमिति का दूसरा जो देखने वाले वो वर्ग। वर्गों का क्या कहा जाएगा, स्क्वायर कहा जाएगा। इधर देखिए, सबसे पहले क्या कहेंगे इसको, ये जो इसके जो चारों बाजू है स्क्वायर के, वर्ग के जो चारों बाजू कैसे होते हैं, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम होते हैं। आपको समझ आया होगा कि ये वाली बाजू, ये वाली बाजू, ये वाली बाजू, ये वाली बाजू, इसका माप कैसा रहता है, सेम टू सेम रहता है। इधर देखिए, सबसे पहला पूछा जाएगा आपको क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा, क्षेत्रफल। सूत्र भी आ सकता है, कितने मार्क को आ सकता है आपको, 2 मार्क को एक क्वेश्चन आ सकता है। पूछा जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका स्क्वायर, उसका सूत्र क्या है क्षेत्रफल का, ब्रैकेट भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। विकर्ण पूछा जाएगा 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ये आपको क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में दूसरा सूत्र परिमाप पूछा गया, आपको चारी भुजाओं का क्या पूछा गया, परिमाप पूछा गया। तो परिमाप का सूत्र क्या है आपको, 4 × भुजा, 4 गुना भुजा। और उसके बाद में पूछा जाएगा आपका उसका विकर्ण पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण पूछा जाएगा। तो उसका सूत्र है विकर्ण बरोबर √2 × भुजा, √2 × भुजा। समझ आया होगा। इसमें हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, और मैं बताता हूँ जो आयात पे आपके जो क्वेश्चन हुए उसके बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो वर्ग का क्वेश्चन लेने वाले हैं उसके बाहर भी आपको एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा। जो पढ़ाया है वही आपके एग्जाम में आएगा। चलो आपके लिए मैं वर्ग का क्वेश्चन लेके आए हो। आपका सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्या है क्वेश्चन में, देखिए, किसी वर्ग की भुजा, क्या दिए आपको, भुजा दिए। किसी वर्ग की भुजा कितनी दी आपको, 25 सेंटीमीटर दिए। कितनी दिए लड़को, 25 सेंटीमीटर दिए। और आपको बताया क्या है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या बताया आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इधर ऑप्शन दिए आपको, सबसे पहला ऑप्शन दिया आपको 725 वर्ग सेंटीमीटर, नंबर 2 का दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर, और नंबर 3 का है 525 वर्ग सेंटीमीटर, और नंबर 4 का है 125 वर्ग सेंटीमीटर। जो आंसर राइट है, कौन सा आंसर जो आएगा वो आपको क्या करना है, क्लिक करना है। हाथ से जो हाथ वाले जो मार्क है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कौन सा भी क्वेश्चन पर छोड़ते समय, सॉल्यूशन करते समय क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और ऑप्शन को एक बार अच्छे तरीके से क्लिक कर लीजिए। जो आंसर राइट होगा उसको क्या करो, आप क्लिक करो। चलो चलते आगे, क्या करेंगे, भुजा। किसी वर्ग की भुजा, तो आपको बताया मैंने, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, कितनी होती है, 4 भुजाएं होती है। इधर सूत्र दिया आपको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र दिया है मैंने, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र भुजा का स्क्वायर। क्या है आपको, भुजा का स्क्वायर आता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दी है आपको, 25 दी है। तो 25 का क्या आएगा आपको, स्क्वायर आएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना बच्चों, आपको बताया मैंने 725 आता है। तो शॉर्टकट में भी बताया कि जब भी आपको स्क्वायर निकालना है तो 5 के जगह कितना 25 लिख दो। 2 के आगे वाली संख्या 3, 2 के आगे वाली संख्या 3, 3 दूनी 6, इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर कितना आ गया, 625 वर्ग सेंटीमीटर, 125 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में आपका आंसर है क्या, नंबर 1 पहला ही ऑप्शन है आपका 725 वर्ग सेंटीमीटर। इसको क्या कर दीजिए, आप क्लिक कर दीजिए। समझ आया होगा आपको। चलो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। क्या क्वेश्चन है दूसरा, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की भुजा, क्या दिया है आपको यहाँ पे, परिमाप निकालना है। अभी क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। किसी वर्ग की भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, परिमाप निकालना है। देखो बच्चों ऑप्शन देख लेंगे। सबसे पहला कौन सा है, नंबर 1 का ऑप्शन है 100, 50, 125 और 250। देखिए इसमें क्या करेंगे, परिमाप निकालना है। परिमाप का सूत्र बताया मैंने आपको कि 4 × भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो देखो इसका सूत्र क्या लिख लेंगे, परिमाप। क्या निकालना है आपको, परिमाप। क्या निकालना है, परिमाप। इसका सूत्र क्या आपको, 4 गुना
भुजा, 4 गुना भुजा। सबसे पहले 4 गुना भुजा कितनी है आपकी 25 है, इसका इंटू कर लो, गुना कर लो, 25 चौक 100। ऑप्शन दिखता है आपको, नंबर 1 का ऑप्शन है, वही आपका क्या है सही आंसर है। क्लिक कीजिए। देखिए नंबर 3 का क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए। क्या है क्वेश्चन 3 नंबर का? उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्ण की लंबाई कितना मीटर है 8 मीटर है। तो आपको क्या पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण का क्षेत्रफल का सूत्र पता है आपको, क्या है उसका सूत्र? देखिए 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, विकर्ण का स्क्वायर आएगा, विकर्ण का स्क्वायर आएगा। तो देखिए 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर यानी कि क्या है, विकर्ण की कीमत कितनी है आपको 8 दिए, कितनी दिए बच्चों 8 दिए। तो कितने बार 8 गुना 8 का स्क्वायर भी कर सकते हो, पर 2 वर्ग है स्क्वायर दिया आपको तो 2 बार लिख लीजिए। बे के बे चौक कितना 8, इसका गुणाकार कर लीजिए, 8 चौक कितना 32, 32 एक 32। आपका क्षेत्रफल कितना आ गया 32 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर। ऑप्शन में जाएंगे, नंबर 1 का ऑप्शन है 18 वर्ग मीटर, 24 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर, और नंबर 4 का है नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर आया है 32, कितना है 32 आया है। तो आप 3 नंबर को क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके लिए लेके आया हूं मैं आपके लिए। क्या है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 64√2, 64√2 मीटर दिए। तो क्या निकालना है आपको बच्चों, भुजा निकालना है। ऑप्शन में क्या दिया है आपको 18, 68 मीटर, 64 मीटर और 70 मीटर। तो देखिए इसका सूत्र क्या है आपको पता होगा तो ऑप्शन में बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। क्या दिया आपको, भुजा ज्ञात करना है। क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा का सूत्र क्या है, वर्गमूल में √2 भुजा, √2 भुजा बरोबर √2 भुजा, ये क्या है आपका 64√2, 64√2। अब क्या करना है, निकालना क्या है आपको, भुजा निकालना है। क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देख लो, जब भी आपको भुजा निकालना है बीच में कौन सा चिन्ह है, बरोबर का चिन्ह है। तो सबसे पहले भुजा को अलग लिख लेंगे। इधर क्या बचा आपका 64√2, ये इधर भागाकार में, गुणाकार में जब नीचे जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो भागाकार में जाएगा। आपको पता है √2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी भुजा कितनी आ गई बच्चों 64 मीटर, कितनी आ गई 64 मीटर, कितनी आ गई 64 मीटर। नंबर 1 का ऑप्शन है 18 मीटर, 68 मीटर, 64 मीटर, 70 मीटर। कौन सा आंसर फिर आपका 64 मीटर। चलो दोस्तों हम फिर से आपके लिए वृत्त क्या देखने वाले हैं, अभी वृत्त देखने वाले। आपको समझ आया होगा कि आयत वर्ग जो पूछे जाए, जो ही क्वेश्चन आपको आप तक पूछे गए आयत वर्ग, इसके बाहर कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो हमने पढ़ाया उसके बाहर एक ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, जो पढ़ा है वही आएगा। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर का क्या है, वृत्त देखेंगे। वृत्त क्या है अभी, वृत्त जो सूत्र है सबसे पहले उसको गौर से देखिए। सूत्र कौन कौन से सूत्र, वृत्त, वृत्त क्या होता है, सर्कल, क्या कहा जाता है उसको, सर्कल कहा जाता है। जो बीच में का होता है वो क्या होता है आपका केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है बच्चों, केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, केंद्र बिंदु। सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखेंगे। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है पाई की कीमत कितनी बच्चों, पाई की कीमत होती है 22/7, नहीं तो 3.14। ये आप क्या करो, नोट कीजिए, ये ख्याल में रखना चाहिए आपने कि पाई की कीमत कितनी होती है 22/7 और 3.14। ये आपका क्षेत्रफल का सूत्र है। उसके बाद में आपको परिधि पूछा जाएगा। क्या है परिधि का सूत्र, क्या है फिर, परिधि इज इक्वल टू 2πr, 2πr। उसके बाद में पूछा जाएगा आपको वापस 3 नंबर के देखेंगे, क्या पूछा जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या है, पाव इंटू व्यास, पाव इंटू व्यास इज इक्वल टू पाई डी। क्या आता है, पाई डी। क्षेत्रफल, परिधि और वृत्त की परिधि। आप क्या देखेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्र देखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। अर्धवृत्त, पूर्ण वृत्त का क्या है
पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध का कितना रहेगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ख्याल में रखिए अर्धवृत्त यानी कि कितना 1/2, ये आपको ख्याल में रखना चाहिए। देखिए इधर आगे चलेंगे, उसका परिमाप क्या होता है, उसका क्या है परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ब्रैकेट में क्या है देखो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। जो r होता है क्या होता है आपकी त्रिज्या होती है, क्या होती है रेडियस होती है आपकी। चलो अब समझ आया होगा आपको क्षेत्रफल, परिधि, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप भी। अब जाएंगे व्यास और त्रिज्या की तरफ। व्यास क्या होती है, व्यास क्या होती है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा। ये देखिए वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। समझ आया आपको। अभी जब भी पूछा कि व्यास क्या, व्यास को क्या कहा जाता है, तो व्यास को कहा जाता है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। और उसके बाद में पूछा जाएगा आपको त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास के कभी भी आधी होती है। कैसी होती है, व्यास के कैसी होती है, आधी होती है। जब आपको व्यास 14 दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। जब आपको व्यास 26 दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी, 13 होगी। समझ आया होगा अभी। तो व्यास के आधी होती है। चलो इस पे अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलो आगे, चलो वृत्त सर्कल सूत्र देखने के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे। ऑप्शन दिए आपको 154, 88, 44, 49। इधर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी दी आपको, 7 सेंटीमीटर दिए, तो क्षेत्रफल की गणना ज्ञात करे। क्या करे, गणना करे। क्या करे, गणना करे। तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है आपको बताया मैंने अभी। क्षेत्रफल का सूत्र लिख के दिया है पहले। क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पाई आर, पाव की कीमत लिख के दिया आपको। क्या पाव की कीमत, 22/7। ये क्या करो, थोड़ा बाजू में रख दो। और आपको बताया मैंने आर, त्रिज्या यानी कि क्या है आपकी आर, कितनी त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 2 गुणिला पाव की कीमत कितना, 22/7 गुणिला आर की कीमत कितना दिए आपको, 7 दिए। कितना दिए, 7 दिए। आप क्या करो, काट चाट करो, 7 कैंसिल हो गए। अभी क्या बचे इधर, 22 इंटू 2, 22 गुना कितना 2, कितना होगा फिर 44 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन है क्या, नंबर 1 का 154 वर्ग सेंटीमीटर, नंबर 2 का है 88, 44 और 49। आपका आंसर कितना है, 44। नंबर 3 को क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। चलो वृत्त में के आपने सूत्र देखे, सूत्र किस समय जो आपने मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन लेने वाला हो। क्वेश्चन पे क्या है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी दी आपको, 7 दिए। तो क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल की गणना करना है। तो पहला ऑप्शन दिया आपको 154 वर्ग सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 44 वर्ग सेंटीमीटर और 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या करना है, एक किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी, त्रिज्या यानी कि क्या, आर यानी कि कितना दिया आपको, 7 दिया है। निकालना क्या है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है इसका सूत्र क्या है क्षेत्रफल का, सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। तो मुझे बताओ क्षेत्रफल निकालना है तो पाव की कीमत कितना दी है आपको, मैंने बताया पहले सूत्र में बताया कि पाव की कीमत कितनी होती है आपकी, 22/7, नहीं तो 3.14। अपन आप क्या करो, 22/7 से ही भाग दो। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र में डाल दीजिए कि पाव की कीमत कितना है, 22/7 गुना आर यानी कि कितना, 7। स्क्वायर है तो कितने बार गुणाकार करो, 2 बार गुणाकार करो। 7 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अभी क्या बचा, 22 गुना कितना, 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, 14 ने 1 15। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अभी जाएंगे ऑप्शन पे, नंबर 1 का ही ऑप्शन है आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्लिक कर दीजिए, समझ आया होगा आपको। चलो 2 नंबर का क्वेश्चन लेके आए मैं आपके लिए। क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ लेंगे एक बार। किसी वृत्त का व्यास
किसी वृत्त का व्यास, सॉरी किसी वृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप की क्या निकालना है आपको, गणना करना है। क्या करना है बच्चों, गणना करना है। देखिए सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया है 14, 88, 22 और 21। समझ लो, कुछ ही सेकंड में आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिमाप की गणना ज्ञात करें। परिमाप का सूत्र क्या है पता है आपको, परिमाप का सूत्र है, परिमाप का सूत्र क्या है, देखिए इधर 2 पाई आर, क्या दिया आपको 2 पाई आर। त्रिज्या दी है क्या आपको, नहीं दी है, आपको मैंने सूत्र में दिया है कि व्यास के आधे, व्यास के आधे क्या होती है आपकी त्रिज्या होती है, व्यास के आधे आपकी क्या होती है त्रिज्या। तो बताइए 2 गुणिला पाव की कीमत कितनी है आपकी 22/7, कितनी है 22/7, तो व्यास कितना है 14, तो त्रिज्या कितनी होगी 7, क्योंकि व्यास के आधे क्या होती है आपकी त्रिज्या होती है। व्यास के आधे कितनी होगी फिर 14, इधर कितनी होगी 7, इधर 7 क्या हो गए, गेट कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा आपको 22 इंटू कितना 2, 22 इंटू 2 कितना हुआ 44 हुआ, कितना हुआ 44। तो आपका परिमाप कितना आया 44 मीटर। चलो ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन कितना है, नंबर 1 का ऑप्शन है 44, 88, 22 और 21। आपका आंसर कितना है 44 मीटर। नंबर 1 को क्या कीजिए आप क्लिक कीजिए। चलो 3 नंबर का आपको क्वेश्चन लेके आए हो, क्या है 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपको, ऑप्शन दिए आपको 7, 14, 12, 21 मीटर। देखिए एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या क्या होगी, कट कर थोड़ा, तो त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले देखिए एक वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र दिया आपको, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि क्या दिया आपको सूत्र में, देखिए 2 पाई आर, क्या दिया आपको 2 पाई आर। परिधि की कीमत आपको कितनी दी है 88 दी है, सबसे पहले डाल दीजिए वो 88, 2 गुणिला पाई की कीमत कितना है 22/7, और निकालना है आपको आर, आर यानी कि क्या आपको क्या निकालना है त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए 88 ये इधर भागाकार में, इधर आने के बाद किस पे चला जाएगा वो गुणाकार में, बरोबर। ये इधर गुणाकार में, इधर आने के बाद ये भागाकार में चले जाएंगे 22, इधर क्या बचा सिर्फ आपका आर बचा। अभी आप 22 से 88 को भाग दे सकते हो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, दे सकते हो। एक काम करो 288 को भाग दे दो, पहला बेचौक 8, बेचौक 8, 2 से भाग दिया। 22 के पारे में 44 है, 22 1 22, 22 दूना 44। अब क्या कीजिए 7 गुना 2, कितना बचा आपका 7 गुना 2, 7 गुना कितना होगा फिर 14 मीटर। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 14 मीटर। ऑप्शन में देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है 7, 14, 12, 21। कितने नंबर का ऑप्शन है आपका फिर 2 नंबर का, क्लिक कीजिए। चलो दोस्तों नंबर 4 का क्वेश्चन है आपके लिए, किसी अर्धवृत्त, अब क्या देखने वाले हम अर्धवृत्त, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दी आपको 7 सेंटीमीटर है, तो निकालना है क्या है अर्धवृत्त का, आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, इसका अर्धवृत्त का मैंने सूत्र लिख के दिया आपको, क्या सूत्र है उसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, कौन बताएगा, अर्धवृत्त यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, कीमत अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको 1/2 गुना पाव की कीमत, मैंने बताया बार बार बताया कि पाव की कीमत कितनी होती है 22/7, ये ख्याल में रखो 22/7 गुना आर, आर यानी कि क्या आपकी त्रिज्या है, क्या है बच्चों त्रिज्या, आर कितना है आपका 7, इधर स्क्वायर है तो कितने बार लिखना है 2 बार लिखना है। अभी देखिए काट छाट कैसा करना है, 7 7 कट हो जाएंगे, इधर 2 से 22 को भाग जाएगा, बेक 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 बेक, कितना बचा 1 गुना 11 गुना 7, 11 7 77, 77 1 77, ये क्या आ गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र में देखिए आपका ऑप्शन में देखिए है क्या 88 वर्ग सेंटीमीटर है, नंबर 2 ने 77 वर्ग सेंटीमीटर, 49 वर्ग सेंटीमीटर और 154 वर्ग सेंटीमीटर। 77 वर्ग सेंटीमीटर म्हणजे कितना 2 नंबर का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। चलो 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
किसी अर्धवृत्त का व्यास, व्यास दिया है आपको, इधर क्या दिया है, व्यास कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या निकालना है बच्चों आपको, परिमाप कितना होगा, परिमाप क्या होगा, कितना होगा। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालना है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप जब भी निकालना है, इसका सूत्र क्या पता है आपको, क्या सूत्र है उसका, देखिए पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस क्या है 2r। अब मुझे बताइए पाई की कीमत कितना है, 22/7। आपका आर यानी कि क्या, आपकी त्रिज्या, इधर क्या दिया है आपको, व्यास, मैंने बताया व्यास क्या आधे कौन होती है आपकी त्रिज्या, तो व्यास 14 है तो आर कितना होगा आपका 7 होगा, समझ आया होगा आपको। 2 गुना आर कितना है, इधर 7 आया तो इधर भी कितना होगा 7 होगा। ये 7 कैसा आ गया पता है, व्यास कितना है आपका 14, और जब भी व्यास 14 होता है तो आपकी त्रिज्या कितनी होती है, उसके आधी होती है। तो इधर 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7। देखिए 7 7 क्या हो गए, गेट कैंसिल हो गए, इधर क्या बचा आपका 22 प्लस 7 दूना कितना 14, 22 और 14 कितना होता है 20 और 30 और 4 और 2 6 कितना हो गया आपका 36, कितना हो गया 36 सेंटीमीटर, कितना हो गया बच्चों 36 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका परिमाप आ गया, क्या आ गया आपका परिमाप आ गया। देखिए ऑप्शन देखिए, नंबर 1 का ऑप्शन है 40, 36, 42 और 44, नंबर 2 का ऑप्शन कितना है आपका 36। क्लिक कीजिए। त्रिभुज देखने वाले नंबर 4 का ऑप्शन है आपका, जो टाइप है आपकी त्रिभुज, आपको समझ आया होगा, आयत वर्ग वृत्त, अभी नंबर 4 का है। नंबर 4 का एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम, क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है तथा कर्ण कितना दिया है आपको 13 सेंटीमीटर दिया है। आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा लंबाई, क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, लंबाई, तभी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। त्रिभुज का सूत्र पता है आपको क्या है, त्रिभुज का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 1/2 गुना आधार गुणिला लंबाई, आधार गुणिला लंबाई, ये आपका सूत्र है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कर्ण, कर्ण बरोबर आधार स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर। आपको कर्ण दिया है, कितना दिया आपको कर्ण 13, 13 का स्क्वायर कितना 169, आधार कितना दिया आपको 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, प्लस निकालना क्या है आपको, लंबाई निकालना है, लंबाई स्क्वायर निकालना है, लंबाई स्क्वायर। अब बताएं मुझे 169 बरोबर के उधर है, प्लस में इधर आने के बाद माइनस में वो चले जाएंगे, इधर क्या बचा आपका एल स्क्वायर बचा, इसको एल लिख लेंगे। देखिए 169 में से 144 माइनस करने के बाद कितना बचता है आपका 25 बचता है, कितना बचता है 25। इसको लंबाई कितना आएगी फिर इसकी, कितनी आएगी लंबाई, क्योंकि वर्ग वर्गमूल कर हो जाएगा, कितनी आएगी इसकी लंबाई 5 आएगी। आपके पास आधार भी है और आपके पास लंबाई भी है, तो आपको निकालना क्या है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र में डाल दीजिए 1/2, आधार कितना है आपका, आधार का सूत्र देख कितना है आधार 12 गुणिला लंबाई कितना निकाली आपने 5। देखिए बे के बे सकी 12 आणि 6 पंचे कितना बच्चों 30, ये क्या 30 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका ये वर्ग सेंटीमीटर। किसकी कीमत आ गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल की कीमत आ गई। तो नंबर 1 का ऑप्शन है 50 वर्ग सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर। 1 2 3 कितने नंबर का ऑप्शन है, 3 नंबर का ऑप्शन है, समझ लो। चलो बच्चों त्रिभुज का लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या क्वेश्चन है आपके लास्ट में, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ आया होगा कि क्या निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वेअर, म्हणजे वर्गमुळात 3/4 गुणिला भुजाचा स्क्वेअर। देखिए समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू भुजा स्क्वेअर, तो आपको निकालना है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए √3/4 गुना भुजा कितनी दी आपको 8 दिए, तो भुजा का क्या आएगा इधर स्क्वायर आएगा, 8 गुना कितने बार गुना करना पड़ेगा 2 बार गुना करना पड़ेगा। 4 1 4, 4 दूना कितना 8, इधर क्या बचा आपका √3 बचा, और इसका आपका संबंध क्या है गुणाकार का, 8 दूना कितना 16,
तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 16 इधर जाएंगे और इधर क्या आएगा, √3 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका 16 √3 14 √3, नंबर 3 का आपका ऑप्शन है। देखिए आपको समझ आया होगा, जो अब क्या लिया हमने आज, क्षेत्रमिति लिया है। आपको समझ आया होगा कि आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं 4 मार्क को, 4 मार्क तो फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रमिति पे, आयत, वर्ग, वृत्त पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।